परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, सबसे पहले सारी संगत को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई जी। सात संगत जी, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जब विदेश में एक आदमी बाबा जी का इतनी बारीकी से पीछा करने लगा कि सबकी नज़रों से बचता हुआ वो बाबा जी के कमरे तक जा पहुँचा। और फिर जो कुछ हुआ वो इस वीडियो में विस्तार से सुनिए जी। सात संगत जी, बाबा जी अब विदेश से लौटकर वापस डेरे आ रहे हैं जी, क्योंकि अब बाबा जी ने डेरे में और इंडिया की बहुत सारी अलग अलग लोकेशंस पर अगले 4 महीने तक सत्संग फरमाने हैं जी। आप सब भी जानते ही हैं कि बाबा जी साल में 2 से 3 बार विदेश संगत को दर्शन देने ज़रूर जाते हैं जी। और जब बाबा जी कनाडा में थे तो वहाँ एक अजीब सा वाक़या हुआ था, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ जी। सात संगत जी, जिस दिन की ये घटना है उस दिन कनाडा में बाबा जी ने वैंकूवर के सत्संग घर में संगत के साथ सवाल जवाब किए और पैदल चलकर संगत को दर्शन भी दिए थे जी। और जब बाबा जी दर्शन देकर वापस अपनी कोठी में जा रहे थे तो बाबा जी पैदल ही जा रहे थे और बाबा जी के साथ कुछ सेवादार और सिक्योरिटी वाले भी थे। इसी बीच संगत की भीड़ में से एक बुजुर्ग आदमी अपनी जगह से खड़े हुए और वो चुपके से बाबा जी के पीछे चलने लगे, मतलब बाबा जी का पीछा करने लगे। वो इतनी चालाकी से पीछा कर रहे थे कि किसी को भनक न लगी। जब बाबा जी अपनी कोठी के अंदर गए तो वो आदमी भी सबकी नज़रों से बचकर बाबा जी की कोठी के अंदर दाखिल हो गया और बाबा जी का पीछा करते करते वो आदमी बाबा जी के कमरे तक पहुंच गया, जहां उस आदमी को एक सेवादार ने देख लिया और उसने जाकर उस आदमी को पकड़ लिया। और इस बीच शोर सुनकर वहां सिक्योरिटी वाले भी आ गए और उन सब ने उस आदमी को पकड़ लिया और पूछताछ शुरू कर दी। वो आदमी कहने लगा कि मुझे आपके गुरु से मिलना है। सेवादार कहने लगे कि ये कौन सा तरीका है मिलने का, आप तो चोरों की तरह कोठी में दाखिल हो गए। तो वो आदमी कहने लगा कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, और जब मैंने 2 दिन पहले कुछ सेवादारों से कहा कि मुझे आपके गुरु से मिलकर उनसे बात करनी है तो उन्होंने मुझे मिलने नहीं दिया। मैंने कल फिर से कोशिश की लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया, इसीलिए मैंने इस रास्ते को चुना और आज मैं आपके गुरु से मिले बिना नहीं जाऊंगा। तो सेवादार कहने लगे कि बाबा जी से ऐसे ही कोई भी नहीं मिल सकता। अगर ऐसे बाबा जी से मिलने लगे तो फिर तो यहाँ लाखों लोगों की लाइन लग जाएगी और बाबा जी को पूरा साल ही कनाडा में रहना पड़ जाएगा। फिर आगे सेवादार कहने लगे कि आपको जो भी कहना है आप मुझे कह दीजिए, मैं आपका संदेश बाबा जी तक पहुंचा दूंगा। तो वो आदमी कहने लगा कि नहीं, मुझे आप लोगों पर विश्वास नहीं है, आप लोग मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे। मैं खुद ही बाबा जी से मिलकर उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सेवादार और सिक्योरिटी वालों ने उस आदमी को बहुत समझाया, लेकिन वो आदमी मानने को तैयार नहीं था। वो आदमी वहीं कोठी के बाहर बैठ गया और कहने लगा कि अगर आज मुझे आपके गुरु से मिलने ना दिया गया तो मैं यहीं इस कोठी में अपनी जान दे दूंगा। ये सुनकर सेवादार भी थोड़ा डर गए। बहुत देर तक और समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो आदमी जिद छोड़ने को तैयार ही नहीं था। फिर एक सेवादार अंदर बाबा जी के पास गए और जाकर सारी बात बाबा जी को बताई। तो बाबा जी तो सब जानते ही थे कि वो बाबा जी से क्यों मिलने आया है। तो बाबा जी ने सेवादार से कहा कि आप उनसे कहो कि वो कल सुबह 10 बजे आ जाए, मैं उनसे मुलाकात कर लूँगा। सेवादारों ने बाहर आकर बुजुर्ग आदमी को कह दिया
कि आप कल सुबह 10 बजे आ जाना, बाबा जी आपसे मिल लेंगे। ये सुनकर वो आदमी कहने लगा कि मैं कैसे मान लूँ कि ये बात खुद बाबा जी ने कही है। सेवादार समझाने लगे कि देखिए, हम बाबा जी के सेवादार हैं और हमें झूठ बोलने की मनाही है, और बाबा जी का नाम लेकर तो हम कभी झूठ बोलने की सोच भी नहीं सकते। और अगर कल सुबह 10 बजे आपको मिलने ना दिया गया तो आप जो चाहे वो कर लेना, फिर हम आपको नहीं रोकेंगे। इसके बाद वो आदमी मान गया और वहाँ से चला गया। और अगले दिन सुबह सुबह 10 बजे से पहले वो आदमी सत्संग घर पहुँच गया और एक सेवादार उस आदमी को लेकर बाबा जी के पास गए और बाबा जी से उसकी मुलाकात करवा दी। मुलाकात में उस आदमी ने बाबा जी से कहा कि मैं सालों से आपका इंतज़ार कर रहा था। मैंने अपना पूरा जीवन एक पूर्ण संत की तलाश में गंवा दिया, और अब जब आप मेरे सामने खड़े हो तो आपने मुझे अपनी शरण देने से मना कर दिया। आपने मुझे नामदान देने से मना कर दिया। तो बाबा जी ने पूछा कि नामदान क्यों चाहिए, और इस उम्र में भजन सिमरन कैसे करोगे? आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और इस उम्र में अगर आपको नामदान दे दिया तो आप भजन सिमरन नहीं कर पाओगे, आपका शरीर साथ नहीं देगा और इससे नाम की कद्र नहीं होगी। तो वो आदमी कहने लगा कि मैं चौकड़ी लगाकर तो नहीं बैठ सकता, मैं कुर्सी पर बैठकर सिमरन करूँगा। बाबा जी ने उस आदमी के लिए एक कुर्सी मंगवाई और उसको कुर्सी पर बिठाया, और उसके अंदर की तड़प देखकर बाबा जी ने उसको नामदान दे दिया। और बाबा जी ने उन पर ऐसी कृपा की कि 10 दिन में उनका पर्दा खुल गया, और वो अपने परिवार वालों से कहने लगे कि मैंने नहा धोकर नए कपड़े पहन लिए हैं, कल मुझे बाबा जी लेने आ रहे हैं, आप सब मेरा संस्कार ऐसे ही कर देना, मुझे फिर से मत नहलाना। परिवार वालों को लगा कि ये शायद मजाक कर रहे हैं। फिर 11वें दिन जब बुजुर्ग आदमी ने अपने कमरे का दरवाज़ा बहुत देर तक नहीं खोला तो परिवार वालों ने दरवाजे को तोड़ दिया और देखा उनके कमरे में नीचे ज़मीन पर एक कपड़ा बिछा हुआ है और उन बुजुर्ग आदमी का शरीर वहाँ पड़ा हुआ है और उनके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान है। वो बाबा जी के साथ अपने असल धाम सचखंड जा चुके थे। उनके वचनों के अनुसार उनके परिवार वालों ने बिल्कुल उसी अवस्था में उनके शरीर का संस्कार कर दिया जैसा वो बोलकर गए थे। सासंगत जी, हर किसी की किस्मत में ऐसे जाना नहीं लिखा होता। इस बुजुर्ग आदमी ने अपने जीवन के आखिरी 10 दिन में अपनी करनी और बाबा जी की मेहर से अपने अंदर प्रकाश को प्रकट कर लिया। लेकिन अगर हम अपनी तरफ देखें तो हम तो ये मानकर बैठे हुए हैं कि अभी तो बहुत साल पड़े हैं, बुढ़ापे में भजन सिमरन कर लेंगे। किसको पता अगली सांस भी आएगी कि नहीं, और हम सालों बाद की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। किसी ने सद्गुरु से एक बार पूछा था कि भक्ति करने का सबसे बेहतरीन दिन कौन सा होता है, तो सद्गुरु ने प्रेम से कहा कि मृत्यु से एक दिन पहले। तो पूछने वाले ने फिर से पूछा कि मृत्यु का तो कोई वक्त नहीं। तो सद्गुरु ने कहा कि तो जिंदगी का हर दिन आखिरी समझो। सासंगत जी, अगर हम भी अपने अंदर ऐसी ही सोच रखेंगे कि आज का दिन हमारा आखिरी ही है तो ही हम भजन सिमरन कर पाएंगे जी। लेकिन हम सब इसका उल्टा सोचते हैं। हमें लगता है कि हम तो 90 या 100 साल तक जीने वाले हैं, आखिरी के 10-20 साल भक्ति में लगा देंगे। यही सोच हमें 84 के जाल से आज़ाद नहीं होने देती। सासंगत जी, आशा करती हूँ जी इस साखी में दिए गए मैसेज को आप समझ गए होंगे जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें जी। और संगत जी, आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं जी, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।